के लिए सहमति बहुत ज़रूरी होती है। यदि सहमति हो जाए तो फिर हम लोग चल सकते हैं, यदि सहमति नहीं है तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। सो इस वचन को शायद कुछ लोग गलत तरीके से ना ले लें, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इस वर्ष का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आप जिस चर्च से जुड़े हुए हैं उस चर्च को छोड़ने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, या यहाँ आप लोग संगति करते हैं, हम लोग आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो संगति छोड़ दो। जहाँ कोई सेवक इस बात को सुने और उसको शायद ऐसा लगे, तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि आप जिस चर्च से जुड़े हैं उस चर्च को छोड़ें, जिस संगति से जुड़े हैं उस संगति को छोड़ें, जहाँ जिस सेवक से मिले हुए हैं उस सेवक को छोड़ें। ऐसा हमारा कोई भी मन नहीं है। हाँ, आपको छोड़ना क्या है वो हम लोग बताएंगे कि आपको क्या छोड़ना है। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा था कि फक्की फरीसियों के पास ज्ञान बहुत है, इनके पास नॉलेज बहुत है, और यदि तुम्हें इनसे ज्ञान मिलता है तो ले लो, परंतु ये ज्ञान पाने के बाद भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो शोभा नहीं देता, सो इनके जैसे काम ना करो। हालेलुया। सो पास्टर तसेम से होता है जी, जेएमसी की आपका वेलकम है प्रभु के नाम में। सो मैं फिर बताता हूँ कि इस वर्ष को कोई भी गलत रीति से ना समझे, ना कोई कलीसिया का मेंबर और ना ही कोई सेवक, कि हम उनको जहाँ वो संगति करते हैं उस संगति को छोड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जहाँ जिस सेवक के साथ वो संगति करते हैं उस सेवक को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके बीच में से निकलो। सो निकलने के ऊपर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकेंगे कि कोई इसका गलत अर्थ ना निकाले, क्योंकि हमारा ऐसा कोई भी मूड या प्लान नहीं है कि हम किसी को किसी कलीसिया से तोड़ें, या किसी को किसी सेवक से तोड़ें, या किसी को ये शिक्षा दें इन अंतिम दिनों में कि आप जिनके साथ हैं उनको छोड़ो। बिल्कुल भी नहीं, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। खुदा की हजूरी में बैठे हुए कह रहे हैं, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं कि आप जहां हो उस संगति को छोड़ें। परफेक्ट कोई नहीं, और हम सभी सिद्धता की दौड़ में हैं, सिद्धता की दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए जब सिद्धता की दौड़ में लगे हुए हैं तो बड़ी बारीक से बारीक बातों पर भी हमें ध्यान देना है। तो जैसा वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। तो जिनके बीच में से निकलने के लिए, अलग होने के लिए बात चल रही है, वो मैं नहीं कह रहा। यदि तो मैं कहूं तो फिर ये गलत हो सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है। 2:17 में वर्ष की शुरुआत ही ऐसे होती है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। तो इसलिए इसको हमारा शब्द कोई ना समझे कि हम कह रहे हैं कि उनके बीच में से निकलो। वचन कह रहा है, और कैसे निकलना वो हम बताएंगे। जैसा मैंने बताया कि संगति को नहीं छोड़ना, सेवक को नहीं छोड़ना, और क्या करना है आपको, क्योंकि जब आप सेवक को छोड़ते हो फिर हम लोगों पर उंगलियां उठती हैं, जब आप संगति को छोड़ते हो फिर हम लोगों पर उंगलियां उठती हैं। इसलिए आप जिस चर्च में हो, जहां हो, वहां जाओ, क्योंकि हम तो आपको तब तोड़े ना यदि हमने आपसे कुछ लालच हो। हम तो आपको तब वहां से छोड़ने की बात करें यदि हमें आपका कोई दशमांश या आपके किसी चंदे का लालच हो। सो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं जब इंडिया में भी था, यहाँ भी हूँ, मैंने कभी भी
पैसा इकट्ठा करने के लिए सेवा का काम नहीं किया और ना कभी करूँगा। और मैंने फैसला लिया हुआ है कि यदि मुझे कभी ऐसा लगेगा तो मैं सेवा ही छोड़ दूँगा, लेकिन पैसा इकट्ठा करने के लिए कभी सेवा नहीं करूँगा। तो इसलिए इस वचन को कोई भी इस रीति से ना समझे कि हम किसी को किसी संगति से तोड़ने के लिए या किसी सेवक को छोड़ने के लिए ये बात कह रहे हैं, बल्कि सीधी सीधी बात है हमारी, जिसे आपको समझना है। आप जहां हो वहीं पर रहो, जहां संगति करते हो वहीं पर करो, लेकिन उसके साथ साथ आप इस स्टडी को जरूर ग्रहण करो, इसे सीखो, ताकि प्रभु में आप लोग बढ़ सको। आप लोग बढ़े, यही हमारी चाहत है और यही हमारा सिला भी होगा। सो उनके बीच में से निकल आओ, यानी कि उनकी सोच को छोड़ना है आपको, उनके गलत ख्यालातों में से निकलना है आप। हो सकता है कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहे। हो सकता है सेवक ही ऐसा हो कि जैसे उसे चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा। तो अब आप फैसला लोगे कि चलो इनको छोड़ देते हैं, तो छोड़कर भी काम बनने वाला नहीं, क्योंकि हम तो आपको छोड़ने की सलाह तब दें यदि हम आपको अपने साथ जोड़ सकें। तो आपको संगति तो करनी ही है। यदि आप उनको छोड़ देंगे जिनके साथ संगति करते हो, उनको छोड़ दोगे और हमारे साथ कर नहीं पाओगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन संगति का मतलब कुछ और होता है, लेकिन जब हम लोग कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, उस संगति का मतलब और उसका जो जलाल है कुछ और ही होता है। इसलिए आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि हम आपको संगति छोड़ने के लिए, चर्च छोड़ने के लिए या सेवक को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। उनके बीच में से निकल आओ। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये लोग फक्की फरीसी, इनके पास ज्ञान बहुत है, इनसे ज्ञान लो, इनके जैसे काम मत करो। सब देखना है कि वचन में जैसे हम लोगों ने कल सीखा था कि बीच में से निकलो और अलग रहो। सो बीच में से निकलकर अलग रहना है। अलग का मतलब है कि जो कुछ आज मसीहत में मिक्स करके लोग कर रहे हैं, आपको वैसा नहीं करना है। कलीसिया में जो गलत बीज आ चुका है, आपने उसकी नकल करनी नहीं है। कलीसिया जो दोगली नीति पर चल रही है, आपने वो काम नहीं करना है, क्योंकि एक सच्ची कलीसिया है, एक झूठी कलीसिया है। सो सच्ची कलीसिया की पहचान ये है कि वो दुल्हन बनने के लिए हर चीज की कुर्बानी करने को तैयार है, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन जो कहती तो है कि मैं दुल्हन हूं, कहती तो है कि मैं कलीसिया हूं, लेकिन उसका चाल ढाल, उसका रंग ढंग जो है वो सारे का सारा वैसा ही है जहां से वो निकल कर आए हैं। मिसाल के तौर पर, जब आपने मसीह को कबूल कर ही लिया, जब आपने जीवन दे ही दिया, तो फिर उन त्योहारों में आप लोग क्यों तवज्जो देते हो जिनके बारे में आपको पता है कि आपको उसके बारे कोई ज्ञान नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। आपके पुरखा मनाते थे और आप भी मना रहे हो, जबकि प्रभु ने हमें इन्हीं पखंडवादों से निकाला है, इन्हीं में से हम निकल कर आए हैं। और हम जानते हैं कि उसका हमको कोई सिला नहीं मिला। हम लोग जब जहाँ थे वहाँ पर जो भी कुछ करते थे, जो भी दिन त्योहार मनाते थे, क्या सिला मिला हमको? कुछ नहीं। तो उसी तरह अब मसीह में आकर भी यदि हम उन्हीं पखंडवादों में रहें, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम उनके बीच में से अभी निकले ही नहीं हैं।
उनके बीच में से निकलने का मतलब है जो प्रभु के हुक्म में नहीं है, जो वचन जैसा बोलता है वैसी चाल नहीं चलते, जो दुनिया को भी खुश रखना चाहते हैं और परमेश्वर को भी खुश रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में से आपको अलग होना है। और अलग होकर आपको बहुत कष्ट होगा, अलग होकर आपको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, यही पहचान है असली बीज की। मुखालफत का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुखालफत की दो वजह होती हैं। एक, मैं कुछ गलत करूं, मुखालफत हो, और फिर मैं लोगों को गुमराह करके फिर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करूं, वो नहीं। आप सच पर खड़े रहो, समझौता नहीं करना। फिर मुखालफत हो तो समझो कि आपको प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। आप वो पेड़ हो जिस पर फल हैं और लोग पत्थर मार रहे हैं। लेकिन गलत तरीके से चलकर फिर हम कहें कि नहीं जी ये तो होना ही है, वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए निकलना है उन रीति रिवाजों के अंदर, उनको छोड़ना है, उनमें से निकलना है, गलत तालीम के बीच में से निकलना है, छोड़ना है और अलग रहना है। आज जब कहा जाता, फिर लोगों में बहुत एक उबाल सा उठता है जब हम कहते हैं कि क्यों क्रिसमस डे मनाते हो। खुद कह भी देते हैं कि हमको पता है कि ये यीशु मसीह के जन्म की तारीख नहीं है, तो भैया फिर क्यों मनाते हो। बोलते हैं जी नहीं, इस दिन हमको एक मौका मिल जाता है गैर कौमों में प्रचार करने का। तो मेरा सवाल है कि 364 दिन क्या करते हो। साल के 365 दिन होते हैं, 364 दिन में क्या करते हो। तब क्या प्रचार नहीं करते। और फिर 365वें दिन 25 दिसंबर को ही तुमने बताना है कि यीशु मसीह पैदा हुआ था। क्या 364 दिन में नहीं बताते। तो अगर नहीं रहा जाता तो 365वें दिन में भी तुम 25 दिसंबर को भी करो बंदगी, लेकिन उसको एक त्योहार की तौर पर मनाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि यीशु मसीह आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो पहला और आखिरी है, उसके बीच में कोई दूसरा नहीं है। सो उस हिसाब से ये समझो कि जब उसको अल्फा और ओमेगा होने का हक दे दिया है और उसके पास हक है, और जब हम समझते हैं कि वो अल्फा है, ओमेगा है, आदि है और अंत है, तो फिर हमें चाहिए कि हम उसकी बेअदबी ना करें। जिसकी कोई शुरुआत नहीं उसको हम कोई शुरुआत ना दें, जिसका कोई अंत नहीं उसका एक अंत करने की हम लोग कोशिश ना करें। सो ऐसी बातें जब हमारी समझ में आती है फिर हमको सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हम वचन पर खड़े हैं और वचन में यदि उसने ये नहीं कहा है तो उसके पीछे की कोई कारण है, और गुप्त बातें परमेश्वर की है, इसलिए उसी के पास रहने दे। अगर उसकी इच्छा होती उसका जन्मदिन मनाया जाए तो हम जरूर मनाते। अगर उसकी इच्छा होती कि उसका सलीब का दिन जो है जब वो सलीब पर चढ़ा वो मनाया जाए तो हम जरूर मनाते। यदि उसके जी उठने के बारे में उसने कहा होता कि इसको मनाओ तो हम जरूर मनाते। हाँ, हमको वो प्रभु भोज के लिए कहकर गया है वो हम मनाते हैं। फिर पखंडी जो है वो उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, वो बोलते हैं ऐसा तो बाइबल में बहुत कुछ नहीं लिखा है जो हम लोग करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ जो बाइबल में नहीं लिखा हम लोग करते हैं ना, तो उसका बाइबल से भी कोई लेना देना नहीं है और उसका हमारी निजात से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो वो हमारी ज़िंदगी का एक आम प्रतिक्रिया है जिसको हम लोग निभाते हैं, उसका बाइबल से कुछ लेना देना नहीं। जैसे वो कहेगा आप बुर्श क्यों करते हो, बाइबल में तो लिखा नहीं है। आप सब्जी के साथ ही रोटी को खाते हो, बाइबल में तो लिखा नहीं। तो ये मूर्खपुना की बातें हैं जिसके बारे में वचन में लिखा है कि ऐसे प्रश्नों से दूर रहो, क्योंकि इनको वाद विवाद करने की बीमारी लगी हुई है। सो प्यारो,
जब वचन समझ में आएगा ना, तब उस पर चलने का भी मजा आता है। जब ऐसी बात हमारे जैसे कोई करता है, लोगों को बहुत दुख होता है, लो ये कौन सा उठ गया जी, प्रभु का दिन तो मनाना है। क्योंकि जो मनाते हैं उनको दुख होगा ही होगा, उनकी दुखती रग को पकड़ते हैं ना, तो दुख होगा। लेकिन जब वो असली बात को समझेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं, उसकी हम एक शुरुआत रख रहे हैं। जो आदि है उसकी हम एक शुरुआत रख रहे हैं। खुद ही कहते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द देहधारी होकर दुनिया में आया, जो प्रभु यीशु था। खुद ही उसकी एक शुरुआत करते हैं और खुद ही कहते हैं कि आदि है। सो दोनों में से एक फैसला करो, फिर हम लोग भी उस पर डटेंगे। जहाँ तो फिर बाइबल में से वो निकाल दो कि वो आदि नहीं है, तो यहाँ फिर मानो कि वो आदि है और उसका आना किसी और चीज़ को दिखाता है, जिसके बारे में वचन पर में बहुत गहराई में लिखा है। सो ये अंतिम समय है और वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में ये सब कुछ होगा। सो 300 साल तक ये कुछ नहीं हुआ, तो 300 साल के बाद ये हुआ। ये पखंड मसीहत में 300 साल के बाद आया। चौथी सदी में जाकर ये सब कुछ होना शुरू हुआ। तो क्या पहले संत बेवकूफ़ थे? क्या उनको अकल नहीं थी? क्या वो हमारे से गए गुजरे थे, या हम उनसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं? या तो हमें ये साबित करना होगा कि उनको अकल नहीं थी, हम अक्लमंद ज़्यादा हैं। तो जहाँ फिर मानना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। सो उसका जन्मदिन मनाना है तो अपने जीवन में दिखाओ ना, उसको जिंदा अपने जीवन में दिखाओ। तो अपने जीवन में तो दिखाया नहीं जाता, तो एक दिन रख लिया है। और यदि सर्च करो ना इस बात की, तो जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जितने भी लोग करते हैं, सबसे बड़ा पाप अगर दुनिया में किसी दिन होता है, सबसे बड़ा गुनाह जिस दिन होता है, वो दिन होता है जब हम लोग कहते हैं कि हम प्रभु की मनादी कर रहे हैं। उस दिन जितना पाप होता है, किसी भी देवी देवता, किसी भी गुरु पीर पैगंबर के त्योहार पर वो जलालत भरे काम नहीं होते जो इस दिन में लोग करते हैं। तो यदि ये प्रभु की ओर से पवित्र ठहराया होता, तो फिर ये इतना घिनौना क्यों होता? तो सबसे पहले तो ये दिन ही नहीं है, ये दिन बिल्कुल भी नहीं है। सो जब इसकी हमको पता चल गया कि ये दिन ही नहीं है, तो फिर क्यों मनाते हो? इसलिए वचन कहता है इनके बीच में से निकलो। निकलते वक्त तकलीफ सहनी पड़ेगी, बंधन तोड़ने के लिए दुख सहना पड़ता है। तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन प्रभु के लिए हमारे जो जीवन है प्रभु के लिए अच्छा साबित होगा यदि हम लोग ये फैसला लेंगे। सो निकलो और अलग रहो। अलग रहने का मतलब है कि हमने वो सब नहीं करना है जो ये लोग कर रहे हैं, बल्कि हमने वो करना है जो प्रभु ने हमको बताया है। यदि हम ऐसा करते हैं तो बोलता मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, यदि तुम ऐसा करोगे। सो अलग रहो इन पखंडवादों से, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको प्रभु की मनादी करने के लिए किसी विशेष दिन की ज़रूरत नहीं है। जो पूरा साल लगे रहते हैं उनको एक दिन का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये पखंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो दिन रात यही बताते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया, क्यों कुर्बान हुआ, क्यों उसने दुख सहा। ये सारा कुछ रेगुलर चलता है। सो कल हम लोगों ने यशाया की भी देखी थी 52 की 11 वर्ष में कि दूर हो वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। तो वचन बार बार जब एक चीज़ की तरफ इशारा करता है तो फिर हमको समझने की ज़रूरत है। उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इस टेढ़ी जाति से बचाना सेवकों का काम है। तो यदि सेवक ही ये सब कुछ करेंगे तो फिर कैसे बच पाएंगे? हालेलुया। सो प्यारो, बात को जब हम क्लियर करेंगे ना, फिर ही समझ आएगी हमारी। नंबर 1 तो
आप ये देखो कि यहूदियों का जो कैलेंडर है, यहूदियों का जो सिस्टम है, उसके मुताबिक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उस कैलेंडर के हिसाब से ये साबित कर दे कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो जब यहूदी कैलेंडर ही बता रहा है जिन दिनों में वो उसको सलीब पर चढ़ाया गया, उन दिनों को हम लोग जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं, और जिन दिनों में उसका जन्मदिन था वो दिन हम मरण दिनों के दिन के रूप में मनाते हैं। तो प्रभु की ये इच्छा थी, इसीलिए उसने इसको गुप्त रखा कि ये नहीं होना चाहिए। मूसा की लाश इस्राएलियों को नहीं दी। प्रभु जानता था उसके पीछे का कारण कि ये लोग उसकी मज़ार बनाएंगे और उस पर पूजा पाठ करेंगे और उसको रब की जगह पर रखेंगे। इसलिए प्रभु ने मूसा की लाश उनको नहीं दी। तो प्रभु जिस बात में भी कोई ऐसा भेद रख लेता है उसके पीछे का एक कारण है, और उसको हमें कभी छेड़ना नहीं चाहिए, उसको कभी भी हमको टच करना नहीं चाहिए। व्यवस्था सार 29 अध्याय उसकी 29 वर्ष में लिखा है साफ करके, गुप्त बातें तो यहोवा हमारे परमेश्वर की हैं। गुप्त बातें यहोवा हमारे परमेश्वर की हैं, जो प्रकट की गई हैं वो हमारी और हमारी संतान के लिए है, ताकि हम उसे पूरा करें। तो जो गुप्त बातें उसने अपने लिए रखी हैं उसको हम लोग क्यों छेड़ते हैं? जो उसने प्रकट कर दी वो तो हमसे पूरी होती नहीं, जो उसने करने को कहा है वो तो हमसे सही ढंग से होता नहीं, जो नहीं करने को कहा है उस तरफ हम लोग बहुत जल्दी भागते हैं। ये हमारा गवाही था, वो पेड़ा सा मुंह का जो साइन होता है वो दे रहा था, उसको ठीक नहीं लगी, और जैसा उसका अपना मुंह है वैसा ही वो साइन भी देगा। सो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे इधर हमको जूता भी दिखाओगे तो भी हम लोग सच बोलने से हटने वाले नहीं है। कितने भी पेड़े से मुंह बनाकर इधर आप लोग उसमें डालते रहो, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सत्य तुम्हारे मुंह बढ़ाने से कुछ नहीं बनेगा। सत्य अपनी जगह सत्य ही रहेगा। तो तुम तो ये छोटा छोटा मुंह बनाकर पेड़ा सा दिखा रहे हो, हमको तो लोग गालियां भी निकालते हैं, उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने मर्जी मुंह बनाओ, हमको कोई फर्क नहीं है। जो सच है उसको बताने से हम लोग टलने वाले नहीं हैं। हालेलुया। गुप्त बातें यहोवा हमारे परमेश्वर की हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि जो उसने प्रगट की हैं वो तो हमसे पूरी होती नहीं, तो जो उसने प्रगट नहीं की उसको क्यों पूरा करने के चक्कर में पड़े हो? उसने कहा प्रभु भोज करने के लिए, वो तो किसी से सीधी रीति से होता नहीं, उसका तमाशा बना दिया, उसका जुलूस निकाल दिया है। कितने कितने बड़े बड़े पास्टर जिनके नाम के आगे कितने कितने टाइटल लगे होते हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता सबसे खास हुक्म है प्रभु का, सबसे बड़ी इच्छा है उसकी प्रभु भोज, और उसका ऐसा जुलूस निकाला है अपने नामी सेवकों ने, और जो कहा वो पूरा हुआ ही नहीं। क्यों? एक प्याला, एक रोटी, उस प्याले को प्यालों में बदल डाला। एक प्याले की जगह पर कई प्याले बना डाले। इसीलिए तो एकता नहीं ना कलीसिया में, इसीलिए कलीसिया एक मन नहीं है। एक प्याला लिखा, प्रभु ने प्याला लिया, एक प्याला बोलते नहीं, एक ही प्याला होता है। बाद में एक प्याले पर हम लोग दुआ करके फिर उसको तकसीम कर देते, तकसीम करते हो, इसीलिए तो एकता नहीं है ना। जब उसको बाद में छोटी छोटी कुप्पियों में डाल देते हो ना, इसीलिए एकता नहीं है, क्योंकि जब किसी के पास जाती है एक कुप्पी जाती है फिर उसके पास। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। उस वक्त क्या उनके पास गिलासों की कमी थी? गिलास नहीं थे उनके पास। प्रभु भी तो एक ही प्याले पर प्रार्थना करके दे सकता था कि ये लो भी अपने अपने गिलास में डालो और पी लो, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। जो कहा है वो तो होता नहीं है, जो नहीं कहा है उसके पीछे दौड़ते हो। उसने कहा कि गुप्त बातें मेरी रहने दो ना। जब उसने गुप्त रखा, नहीं दिया लिख करके मेरा जन्मदिन मनाओ, तो क्यों मनाते हो? जब उसने नहीं लिख कर दिया कि तुमने मेरा गुड फ्राइडे नहीं मनाना है, तो क्यों मनाते हो?
जब उसने लिखकर नहीं दिया कि तुम ईस्टर मनाना है तो फिर क्यों मनाते हो? और जो कहा है वो तुमसे होता ही नहीं है, फिर प्याले को पीते हो और उसको गार्बेज में डाल देते हो। शर्म नहीं आती? क्या इतनी भी अकल नहीं है कि जिस प्याले को प्रभु का प्याला करके ग्रहण किया है उसको बाद में गार्बेज में करते हो? तो कौन सी तालीम लिए फिरते हो? कौन सा घमंड करते हो? कहां पर खड़े हो? प्यारो, जो कहा उससे तो सही ढंग से करो ना, वो तो हो नहीं रहा, और जो नहीं कहा उसके पीछे भाग रहे हो। एक रोटी, एक प्याला, लिखा रोटी ली, रोटियां नहीं ली थी, रोटी ली और तोड़ी और ये कहकर दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। तो फिर जवाब क्या देते हैं? क्योंकि इनके ये पखंडी है ना, इनके पास हर चीज का जवाब रखा हुआ है। लो जी, अब एक रोटी, अगर 1 लाख बंदा हो तो फिर एक रोटी कैसे देंगे? 1 लाख बंदा हो फिर एक प्याले में से कैसे देंगे? तो तेरे को किसने कहा 1 लाख बंदे को इकट्ठा करके तू प्रभु भोज की मीटिंग कर? तेरे को किसने बोला? तू वचन पढ़, प्रभु भोज की मीटिंग कैसे की जाती थी, वचन में लिखा है। तू पढ़ेगा तभी तेरे की अकल काम करेगी ना। तूने पढ़ना नहीं है, अपनी अकल को इस्तेमाल करना है। वचन में लिखा है, घर घर में ये प्रबंध किया जाता था। उस वक्त भी 3000 लोग जुड़े थे चेलों के साथ। उसके बाद फिर 2000 लोग जुड़ गए, 5000 लोगों 5000 लोगों को प्रभु भोज नहीं देते थे एक जगह इकट्ठे करके। सिस्टम था, क्योंकि उनके पास अकल थी, हमारे पास अकल नहीं है। उनके पास अकल थी, इसलिए हर जगह पर एल्डर ठहराए उन्होंने। 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 10 करोड़ क्यों ना हो, टुकड़ियों में बांट देते थे, उन पर एल्डर ठहराते थे। एल्डर फिर जाकर लोगों के घरों में प्रभु भोज की मीटिंगें चलाते थे। एल्डर उस प्रथा को निभाते थे। 100-100, 50-50 की टुकड़ियों में वो लोग प्रभु भोज किया करते थे, 50-50 में, 20-20 में, 10-10 में। लेकिन करवाता खुदा का ठहराया हुआ, जिसको ठहराया होता था वही करता था। जिसको सेवक लोग खुदा के मंशा से मसा करते थे उसी को ये देने का हक था। आज तो लोग घर में ले लेते प्रभु भोज, पता नहीं। प्रभु भोज हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। एक सेवक चाहिए जो प्रभु का अभिषिक्त हो, जो हमें प्रभु भोज दे सके। लेकिन हमको तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमको हाँ जी अभी 50,00,000 बंदे को कैसे देंगे जी प्रभु भोज? तेरे को अकल हो तो तू फिर करे ना, 50,000 की तू 200 टुकड़ियां बनाना, उनके ऊपर एल्डर ठहरा। फिर तेरे को डर लगता है ना, अगर मैंने किसी को एल्डर ठहरा दिया वो मेरी जगह ना ले ले। डर ये भी होता है ना कि अगर मैंने एल्डर ठहरा दिए तो बाद में ये 200 टुकड़ियां अगर बनाई तो बाद में 200 टुकड़ियां ना बन जाए। तेरे अंदर डर है। और वचन में लिखा, डरपोक लोग कभी भी स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। तो तेरे को ये कहा ना, प्रभु भोज की मीटिंग चलाने के लिए तेरे को कहा, तू क्यों उसको गलत रीति से चलाता है? तूने क्यों प्यालों में बांट दिया? तूने हुक्म को क्यों तोड़ा? तूने एक प्याले में सबको क्यों नहीं आने दिया? कहते जी झूठ है। किसी को बीमारी लगी होगी, अगर दूसरा पिएगा तो उसको भी लग जाएगी। तो मैं बोलता हूं ऐसे आदमी पर तो लानत डालनी चाहिए। एक तरफ तो तुम कहते हो कि वो शाफी दाता है, एक तरफ तो तुम दावा करते हो कि उसके नाम में पाप माफ हो जाते हैं, एक तरफ तो तुम दावा करते हो कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की कुदरत रखता है। दूसरी तरफ तू कैसे सोच सकता है कि किसी की जूठ पीने से तुझको बीमारी लग जाएगी? जो तू बाजार से खरीद कर लाता है, तेरे ख्याल से क्या वो सब कुछ ठीक होता है? हमारी बहनें जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं ना, हमारे एक मजहब में, वो उसको पंजाबी जो ने कहते फेणियां, जड़ियां वो व्रत देते खादियां जाती हैं। झूठ की परहेज करते हो ना, वो फेणियां जड़ियां बनदियां तुसी देख लो ना, तो कदी बाद खाओ ना तुसी। और कुदरती वो गर्मियों के दिन ही होते हैं जब त्योहार भी आता है, सर्दी नहीं होती। तो उसको बनाने का जो सिस्टम है ना, वो जमीन पर बड़े बड़े प्रातरे लेकर ना
उसमें चढ़े होते हैं, पैर के साथ गूंदते हैं उसको। और ऐसा भी नहीं होता कि वो पैर धोकर आएंगे, आपको तो बड़ी अच्छी सी पैकिंग में आएगा और आप लोग बड़े स्वाद से खाओगे। उसको बांधते देख लो, कभी मुंह ना लगाओगे तुम लोग। और जितना उनका पसीना पसूना होता है वो भी सारा उसी में जाता है, और तुम कहते हो कि झूठ से हमको बीमारी लग जाएगी। ये रेस्टोरेंट होटलों में जब जाते हो, जो खाना खाते हो ना, मेरा खुद का रेस्टोरेंट रहा है, मुझको पता है कि वहाँ पर कैसे बर्तन धोते थे वो लोग। 2 टब रखे होते हैं, एक में से निकालते हैं, दूसरे में से पानी को डालकर बस दैट्स इट, थोड़ा सा साफ। गंदगी तो तू शुरू से खा रहा है और तुझको प्रभु भोज में गंदगी नजर आती है, वहां पर तुझे झूठ नजर आती है। तुझे क्या पता पीछे जो रेस्टोरेंट की किचन है वहां पर क्या हो रहा है। एक बार तू जाकर देख ले, तो कभी रेस्टोरेंट पर खाना ना खाने जाए और तू झूठ का परहेज करता है। कहते बीमारी लग जाएगी, बीमारी हट जाएगी यदि तू नियत के साथ लेगा, क्योंकि जब दिया जाता है तो ये कहकर दिया जाता है, ये प्रभु का बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। और जब तू उस रोटी को प्रभु का बदन करके लेगा, तेरी बीमारियां निकलेंगी। जब तू झूठ से, जिससे तू नफरत करता है, जब तू उसे छोड़ेगा ना, तब तेरी बीमारियां जो है वो निकलेंगी। लेकिन तुझको तो समझ नहीं आती, इसलिए कि तू अपनी मर्जी से चलना चाहता है। इसलिए वचन कहता है निकलो, इनमें से निकल आओ, अलग हो जाओ। निकलोगे फिर समझ आना शुरू होगा, निकलोगे फिर पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अलग रहोगे तब पता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं, कहां कहां मैं गलत हूं। कभी सोच कर बैठो, दिल बताएगा कि मैं कहां पर गलत हूं, लेकिन समय कहां है। और इंतजार कैसी कर रहे हैं, प्रभु कब आएगा, कोई बताए, प्रभु कैसे आएगा वो बताओ। वो तो आएगा अपने टाइम पर, क्या तू तैयार है। वो तो पूरे पूरे टाइम पर आएगा, 1 सेकंड इधर नहीं 1 सेकंड उधर नहीं। लेकिन अगर आ गया तो ध्यान दे कि तू जाने के लिए तैयार है। अभी तक तो तुझे प्रभु भोज का नहीं पता, कैसे देना है कैसे लेना है। और फिर तू उसके साथ भोज कैसे करेगा जो कह रहा है मैं खटखटा रहा हूं, जो द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। एक प्रभु भोज जो हम उसके साथ करने वाले हैं। सो प्यारो, एक बात को समझे, वचन के साथ जो भी खेलेगा ना, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए इसको सीखने में शर्म मत करो, क्योंकि सीख कर जो सिखाएगा उसका जलाल ही फिर कुछ और होगा। तो आजकल सीखने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। सीखते क्या है जी, सानू दुआ करने सिखा दो, बीमार कितना चंगे होंगे है। सानू दुआ करने सिखा दो जी, भी मौजजे कितना होंगे, करामातां कितना होंगी। ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। तेरे को कैंसर की बीमारी भी होगी ना, अगर तू कैंसर में मर भी जाएगा, यदि तूने पाप पर जय पाई और पवित्रता को पकड़ा हुआ, तेरा कैंसर तुझे स्वर्ग की बादशाहत में जाने से नहीं रोक सकता। तो याद रखें, वचन में साफ साफ लिखा है, लंगड़ा होकर स्वर्ग की बादशाहत में जाना तेरे लिए अच्छा है, 2 टांगे होते हुए तो नरक में जाए अच्छा है तेरे लिए। 1 आंख होते हुए स्वर्ग की बादशाहत में जाना अच्छा है, 2 आंखें होते हुए तो नरक की आग में जाए। तू कहता मेरी 1 आंख खुली है 1 आंख बंद है जी, पास्टर दुआ कर दो। तूने दूजी खुलवानी क्यों है? जो खुली हुई है उसके साथ तूने क्या कर लिया? उसके साथ कितनी अच्छाई की है तूने? तो जितनी इसके साथ बुराई की है, उसके खुलने पर तो तेरी बुराई डबल हो जाएगी। तो फिर क्यों खुलवाना चाहता है? तू तो क्या परमेश्वर अंधा कर दे, क्योंकि 1 से तो कम पाप होते हैं, बाद में ये भी चले जाएगी, तेरे पाप पर कंट्रोल हो जाएगा, बच जाएगा। तू तो दुआएं गलत करवा रहा है, तेरे को तो पता ही नहीं दुआ कौन सी करवानी है।
और वैसे ही करने वाले हैं, रोजे रखते हैं। प्रभु जी जब स्टेज पर जाए ना, ऐसे ऐसे मौजजे करामाते हों, पता चले कोई सेवक आया है, निकलो इनमें से, अलग रहो। अलग होगे तब परमेश्वर का नूर चमकेगा, और जब नूर चमकेगा फिर उसमें चलने का मजा आएगा। सो क्या लिखा उसने रसूलों के किताब 2:40 में, उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। ये टेढ़े लोग हैं हमारे बीच में। जब मिस्र की गुलामी से वो लोग निकले तब भी टेढ़े लोग थे, अब भी टेढ़े लोग हैं, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता ये रहेंगे ही हमारे बीच में। और ये टेढ़े लोग बाहर से नहीं होते, हमारे बीच में होते हैं। और ये इसलिए रखे, ये प्रभु ही रखता है, कहीं आते नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आते, प्रभु खुद रखता है। मिस्र की गुलामी से जब निकाला ना, तो वहां पर लिखा है उनके साथ एक मिली जुली हुई भीड़ भी निकली। उस मिली जुली हुई भीड़ के निकलने का कारण क्या था? परमेश्वर ने तो इसराइल को साथ वायदा था ना, मैं तुम लोगों को निकालूंगा मिस्र से और कनान देश में लेकर जाऊंगा। तो परमेश्वर रोक सकता था ना मिली जुली हुई भीड़ को कि तुम लोग क्यों भाई, मैं तो अपनी जो वंश है, जिसके साथ मेरा वायदा है, जिसके पूर्वज मेरे साथ चले हैं धर्म के साथ, मैं तो उनको निकालने का वायदा किया था, उनको लेकर जाऊंगा, तुम लोग क्यों आ रहे हो? प्रभु ने खुद उनको आने दिया उनके बीच, हमको दिखाने के लिए कि ये लोग परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं या मिली जुली हुई भीड़ की तरफ। जब भी कोई बात उठती थी इसराइली नहीं करते थे, वो मिली जुली हुई भीड़ ही उनको भड़काती थी, वो मिली जुली हुई भीड़ ही खुदा के खिलाफ थोड़ी सी बात करती थी। जब मिली जुली हुई भीड़ थोड़ी सी बात करती थी तब इसराइली भी बुड़बुड़ाने लगते थे। परमेश्वर को उस वक्त गुस्सा नहीं आता था जब वो मिली जुली हुई भीड़ बोलती थी, गुस्सा तब आता था जब जो अलग किए गए हैं, जिनके साथ वायदा है, उनकी बात में आते हैं। उसी तरह आज भी जब हम इन पखंडियों की बातों में आते हैं, पखंडी पखंड करें, उससे खुदा को इतना क्रोध नहीं आता। जब चुने हुए उनके पखंड में आते हैं फिर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। सो याद रखें, इनको खुद परमेश्वर रहने देता है हमारे बीच में, और इनको निकालेगा भी नहीं, इनको हमारे बीच रह। इसीलिए मैंने बताया ना कि मजा तो तब है जब ये सारा दायरा गलत हो, उसमें आप लोग ठीक बनकर रहें। कमल का फूल जो है वो कीचड़ में ही खिलेगा, चारों तरफ कीचड़ होता है, लेकिन फिर भी उसकी पूरी शानो शौकत अलग दिखाई देती, कीचड़ में से खिलकर एकदम अपने आप को दिखाता है। सो परमेश्वर ने ही ये सारा घेरा हमारे चारों तरफ बनाकर रखा हुआ है, ये शैतान की ओर से नहीं है, परमेश्वर ने ही बनाकर रखा है। और इन्हीं के बीच में आपने रहकर अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना है। हालेलुया। आप किसी भी चर्च में हो, वहां पर अपनी धार्मिकता को सिद्ध करो। अगर वहां पर 500 लोग हैं ना, आप उन 500 लोगों में अलग दिखाई देने चाहिए। जब लोग 500 लोगों को देखें ना, तो लोग गवाही दें, ये जो एक है ना, ये बाकी 499 से निराला नजर आता है। ये जो एक है ना, इसका चाल चलन उन 499 लोगों जैसा नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहता है, दौड़ते तो सब हैं परंतु इनाम एक ले जाता है। सो सब दौड़े, आप भी दौड़ो, लेकिन लोगों की नजर आपकी दौड़ पर लगे, मजा तो तब है। इनाम आप पाओ, मजा तो तब है। सो बाकी जो दौड़ने वाले हैं उनके, आप अगर अकेले दौड़ोगे फिर दौड़ कैसी होगी? फिर तो वैसे ही है कि एक आदमी था, वो हमेशा ही कहता था मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, तो वो दिखा देता था अपना ताज कि ये देखो जी मुझको ताज मिला है। तो काफी बार जब वो जीत गया तो किसी ने पूछा, यार तू
इतने ताज लेकर आया है, तू करता क्या? बोलता है मैं दौड़ता हूं। तो उन्होंने बोला हर बार तू ही जीतता? बोलता बिल्कुल जी, मैं ही जीतता हूं हर बार, मुझको कोई हरा सकता नहीं। तो सामने वालों ने पूछा कि यार कभी ना कभी तो हारता नहीं? बोलता मैं कभी हार ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि कुछ बताओ, कैसे दौड़ते हो, कितने लोग होते हैं, कहां पर दौड़ते हो? बोलता है जी जब भी मैं दौड़ता हूं अकेला ही दौड़ता हूं। तो कई हमारे बीच में ऐसे हैं जो अकेले ही दौड़ रहे हैं, फिर तो फर्स्ट भी तू, सेकंड भी तू, थर्ड भी तू, जेतू भी तू, हारू भी तू, सब कुछ तू ही तू। जब दौड़ने वालों के संग दौड़ेगा ना, तब तेरी दौड़ का पता चलेगा। जब दौड़ने वालों के बीच में से दौड़कर इनाम लेगा, तब तेरी दौड़ का पता चलेगा। अकेले तो सभी दौड़ते हैं, अकेला तो कोई भी दौड़ सकता है, वो ही फर्स्ट है, वही सेकंड है, वही थर्ड है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दौड़ने वालों में दौड़ो और दुनिया की नजर आप पर टिके, इस ढंग से दौड़ो। इसलिए मैंने शुरू में कहा, हम आपको चर्च छोड़ने के लिए नहीं बोलते, हम आपको संगति छोड़ने के लिए नहीं बोलते, हम आपको सेवक को छोड़ने के लिए नहीं बोलते। जहां पर हो वहां पर अपनी पवित्रता को सिद्ध करो, यहाँ पर हो वहां पर अपनी धार्मिकता को सिद्ध करो। उनमें आप एक अलग नजर आने चाहिए, लोगों की नजर आप पर होनी चाहिए, और ये हरेक को यही सोचकर चलना चाहिए। फिर हमारे सुनाने का मजा है। यदि आप हमसे भी सुनते हो, वहां पर भी सुनते हो, चाल चलन में आपके बदलाव कोई नहीं आता, तो हमको भी फिर ये मेहनत करने का क्या फायदा है? हमारे तो मेहनत करने का फायदा तब हो ना, जब आपके अंदर खुदा का खौफ आए, पाप कितना खतरनाक है इस बात का आपको एहसास हो। और जब आपको पाप कितना खतरनाक है इस बात का एहसास हो, और आप पाक रूप की सामर्थ्य से उस पाप पर जय पाने वाले बनो, और जब आपको लोग उसी पाप पर जय पाते हुए देखें जिस पाप ने पंजाबी च कह दिए ताड़ियां भंबीरियां घमा के रखिया हुई सीगियां, उस पाप से जब आप लोग फतेहमंद होंगे, उस पाप पर जब आप लोग जय पाएंगे, तब जब कोई पूछेगा कि भाई पहले भी सही थे लेकिन अब कुछ निराले से नजर आते हो, तब ये वचन पूरा होगा, उनमें से निकल आओ और अलग रहो। तब ये वचन पूरा होगा। सो आप यहां पर भी हो, ये विषय सीखने का मजा तभी है जब आपका सेवक भी आपसे पूछे भाई मसला क्या है, आजकल तेरे में ये परिवर्तन आया कैसे है। आप ऐसे बनो कि यदि आपका सेवक ठीक भी नहीं है तो, मैंने शुरू में बोला सेवक को मत छोड़ो, सेवक के लिए एक मिसाल बनो। आपके बदले हुए जीवन को देखकर आपका सेवक भी बदलने का मन बनाए। मजा तो तब है। मुझे याद है इधर हमारे अमेरिका में हमारे सामने एक भाई आ गया था, वो पक्का क्रिश्चियन था। आप समझिए गए होंगे कि पक्का क्रिश्चियन किसको बोलते हैं। तो एक दिन उसको गाड़ी चाहिए थी, तो कुदरती मेरा ही नंबर लग गया, तो मैं उसको लेकर गया। तो बस ऐसे ही बातें शुरू कर ली। बोलता नहीं जी मैं तो पक्का ईसाई हूँ, खानदानी ईसाई हैं हम लोग, तो चौथी पांचवी पीढ़ी से ईसाई चले आ रहे हैं। तो बोलता मैंने बोला कहाँ जाते हैं आप चर्च में? बोला मैं नहीं कहीं भी जाता, चर्च कहीं नहीं जाता। मैंने सभी पास्टरों को दे दिया, कोई है ही नहीं। बोलता ही किसी को पता ही नहीं मसीहत क्या होती है, ना पास्टरों को पता, ना कलीसिया को पता, किसी को पता नहीं मसीहत क्या होती है। तो मैंने बोला भाई जब पास्टरों को भी नहीं पता मसीहत क्या होती है, कलीसिया को भी नहीं पता मसीहत क्या होती है, और आप कह रहे हो कि इनको पता ही नहीं मसीहत क्या होती, तो आपको तो पता ना मसीहत क्या होती है। और यदि आपको पता है कि मसीहत क्या होती है तो बदलो ना इन लोगों को।
तुमको तो पता है, तुम तो फिर इनसे भी ज्यादा निकम्मे में, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं साफ सुथरी मुंह पर जब मैं बात करता हूं, मैं ये नहीं देखता मेरे सामने कितने बड़े कद का बंदा है, इसकी पोजीशन क्या है। मेरी शुरू से आदत रही है, बचपन से ही। मैं कभी किसी के कद काठी को देखकर, किसी की जुर्रत को देखकर बात नहीं करता, अपनी जुर्रत से करता हूं और मुंह पर करता हूं और बेफिक्र होकर करता हूं, बेखौफ होकर करता हूं। मैं कभी डरता नहीं, क्योंकि वचन में लिखा डरपोक जो है वो परमेश्वर के राज्य में के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों को पता होगा जब परमजीत अकाली का मसला उठा था, उस वक्त मेरा स्टैंड आप लोगों को पता होगा। और उस वक्त जिसने क्रिश्चियनों की बोलती बंद कराई थी ना, बुढ़ा दल दोआबा के थे खालसा जी जथेदार साहब, जब उसने ललकार मारी थी सब चुपचाप बैठ गए थे जितने ईसाई लोग थे। उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो डाली थी, मैंने बोला भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि गुरु ने कहा तुम लोग खुद ही तो कहते हो कि सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची, ते मैं क्या हुण मौका आ गया उच्ची मत दा प्रमाण देण दा। हुण धमकियां ना दे, हुण ललकारे ना मार, हुण मौका आया आ गुरु दा सिख जे हैगा ते उहनूं साबित करन दा, ते हुण तैनूं साबित करना चाहीदा आ। हुण गोलियां मारन दी धमकी ना दे, तलवारां चलाउण दी धमकी ना दे, हुण ते अपनी उच्ची मत दा ज्ञान नूं प्रगट कर। हुण मौका आ, हुण दस तू किन्नी क सिक्ख्या प्राप्त कीती आ, क्योंकि गुरु दे सिख दा मतलब ही सिक्ख्या प्राप्त हुंदा है। अभी भी है मेरा वीडियो, देख लेना, उधर मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का वीडियो है। एक मैं ही था और यहां तक मैंने बोला था कि मैं सिर्फ ये ऑनलाइन होकर ये बात नहीं कर रहा, आप जब भी चाहोगे मैं यही बात आपके डेरे पर आकर करने की जरूरत रखता हूं। बेखौफ। सो ऐसे बनो कि लोग आपकी मिसालें दें। नहीं मसीहत में ठीक है तो आप ठीक हो लो ना। मैंने उसको यही कहा, भाई आप ठीक हो तो आपको चाहिए लोगों को ठीक करो। आप तो उनसे भी कहीं गए गुजरे हो, वो तो बेशक ठीक नहीं है, कम से कम चर्च तो जा रहे हैं, वो बेशक ठीक नहीं है, उन्होंने ठीक होने वालों के हाथ में दिया तो हुआ है। तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे, तुमने तो अपने आप को किसी के हाथ में दिया भी नहीं। किसी के हाथ में दो तुझे तराशे, बोलता ही नहीं जी, वो जो तराशने वाले हैं उनको भी जरूरत है कि वो भी तराशे जाए। तो मैंने बोला फिर तू तराश ना, तू सेवकों के बारे में क्यों खिलाफ बोलता है? तुझको पता है, तू चर्च में जा, किसी एक चर्च का मेंबर बनकर ना अपनी धार्मिकता को वहां पर सिद्ध कर, अपनी पवित्रता को वहां पर सिद्ध कर। तू सिद्ध करके तू खुदा का सच्चा बंदा है, तू अपनी पवित्रता को सिद्ध कर। शायद तेरी तरफ देखकर लोग सिद्ध बनने का फैसला ले लें, शायद तेरी जिंदगी को देखकर लोग बदलने का मन बना लें कि यदि ये बदल सकता है तो हम। तू तो उससे भी गया गुजरा। सो प्यारो, ऐसे बनो, ऐसी धार्मिकता को पकड़ो, ऐसी धार्मिकता को पहनो। यदि सेवक भी टेढ़ी चाल चल रहा है तो आपकी चाल को देखकर वो भी अपनी चाल को सीधी कर रहे। मुझे याद है कोई सेवक था, बहुत शिष्य थे उसके, बहुत शागिर्द थे, और एक ने सुना ही था कि इसके बहुत शिष्य हैं, तो उसने मन बनाया कि मैं भी इसका शिष्य बनूंगा, मैं भी शागिर्द, मैं भी चेला बनूंगा। तो वो भी उनके डेरे पर चला गया और सेवक बता रहा था कि जो खुदा पर ईमान रखते हैं ना, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो खुदा के फर्जंद होते हैं, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं। तो उस शागिर्द ने जो पहले ही दिन आया था, उसने फैसला लिया, अच्छा अगर खुदा के साथ चलकर ऐसा हो सकता है, विश्वास के साथ है, तो उसने मन बनाया कि मैं विश्वास योग्य जीवन जीऊंगा।
तो वहाँ पर एक नदी थी, उसको पार करके वहाँ डेरे पर जाना पड़ता था, और कश्ती थी जिसमें बैठकर लोग आते थे। तो जब पानी पर आया तो उसको वही वचन याद आया कि उस्ताद जी तो कह रहे थे कि खुदा के लोग जो उस पर ईमान रखते हैं उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। तो वो बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो पानी पर चलकर पार हुआ। तो उसने फैसला किया कि यदि यीशु मसीह पानी पर चल सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं चल सकता। तो उसने विश्वास में कमी नहीं आने दी और पानी पर चलना शुरू करके नदी पार करके दूसरी तरफ चला गया। जो पहले शागिर्द थे, ज्ञानवान, घमंडी, बहुत गर्व करने वाले, वो सभी देखते रह गए कि ये क्या हुआ भाई, ये आज आकर इतना बड़ा काम कर गया, हम लोग इतनी देर से हैं, हमसे तो ये सब कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने भी ट्राई की कि हम लोग भी उसी उस्ताद के शागिर्द हम हैं जिसको आज इसने सुना, इतना बड़ा काम कर दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकती। जैसे ही उन्होंने पानी पर पैर रखा वही पानी में डूब गए। पंजाबी च कहते गोते गाते खा के बाहर आए तो वापस फिर कपड़े कुपड़े गिले हो गए तो वापस फिर खुदा दे सेवक दे कोल चले गए। उन्हें कहा ये हालत तुहाडी किदां होई भी। वो कहते जी इदां दा पता लगा भी सॉरी कहते भी असीं गए सी ते इदां दा असीं देखिया भी वो पानी दे उत्ते चल के पार लंघ गया। ते गुरु कहता बिल्कुल ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ हो सकता है, जिहड़ा विश्वास करता उहदे लई कोई काम मुश्किल नहीं है। वो कहते साढ़े को नहीं जा गया, कहना तुहाडा फिर विश्वास नहीं होना तां करके तुहाडे को नहीं जाया गया। अगली बार वो फिर आ गया ते और खुदा के सेवक ने उस वक्त भी बताया खुदा के लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, खुदा उनके साथ होता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर वो वचन में जैसा लिखा है कि यदि तू अपने आप को पहाड़ से भी गिरा देगा ना, ऊंचे से भी, तो वो तुझको थाम लेगा। तो उस दिन उसने वो वचन सुना तो उसने पहाड़ी से छलांग लगा दी, उसको कुछ नहीं हुआ। शागिर्दों ने देखा, उन्होंने बोला पानी पर तो नहीं तजर्बा हुआ था, अब तो हम लोग भी वैसा ही सुनकर आए हैं बाकी जो थे। तो वो भी चढ़े पहाड़ पर, पहाड़ ऊंचा था। फिर उन्होंने बोला नहीं, यहाँ से अगर काम ना बनाना तो फिर काम खराब हो सकता है, इसलिए छोटी पहाड़ी पर जाकर ट्राई करते हैं पहले। तो ट्राई की तो हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ाकर जो थे वो फिर उस्ताद के पास पहुँच गए। तो लूले लंगड़ों को उस्ताद देख रहा है, बोलता तुम लोगों के ये हशर कैसे हुआ। बोलते ही आज ये कुछ हुआ। तो जब उस्ताद ने देखा कि एक शागिर्द नया नया आकर ये सब कुछ कर रहा है, ये तो बड़ी बात है। उस्ताद का भी जो घमंड था वो बहुत ऊपर चला गया। उसने सोचा क्या बात है भाई, अगर मेरा शागिर्द ये सब कुछ कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे लिए तो फिर ये बिल्कुल आसान होगा। तो उसने सभी चेलों को इकट्ठा किया और बोलता चलो पहले नदी पर चलते हैं, फिर मैं आपको चल कर दिखाता हूँ उधर, तो फिर आप मेरे साथ साथ चलना। तो चेले बोले ठीक है जी। तो जो नया शागिर्द था वो भी साथ ही था। उसको भी बड़ा गर्व था कि इस उस्ताद से मैंने सुना तो ये चलेगा, तो चलो सभी को ये तजर्बा मिल जाएगा। तो जब पानी पर चले तो उस्ताद ने पानी पर पैर रखा तो उस्ताद भी पानी के बीच में, उस्ताद भी गिर गया पानी में। उस्ताद को भी गोते गाते लगे तो बाहर आ गया। बहुत शर्मिंदा था और उस नए शिष्य से आंखें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन एक काम बढ़िया कर दिया उसने, कुछ भी फैसला लेने से पहले उसने एक ही फैसला लिया कि ये विश्वासी है और अगर विश्वास हो तो ऐसा ही होना चाहिए। शागिर्द के पांव पड़ गया, शागिर्द पीछे हट गया फटाफट। बोलता उस्ताद जी ये आप क्या कर रहे हो। बोलता नहीं, मैं तो आज तक सिर्फ बताता था कि विश्वास ऐसा होता है, विश्वास वैसा होता है, मैं सिर्फ बताने वाला था, मैं उस पर प्रैक्टिकल कभी ना कर पाया। मैं तो बड़ी बड़ी बातें बताने वाला था। आज भी गला फाड़ फाड़ के बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। आज भी गला फाड़ फाड़ के कहते हैं जंगल में शेर की संतान को कमी हो सकती है, उसके तालिबों को कभी कमी नहीं होती। नीचे लाइन चल रही होती है, अपने दान टाइम पर दे दो,
दशमांश भूल ना जाना। ऊपर क्या चल रहा होता है, जंगल में शेर की संतान को कमी आ सकती है परंतु परमेश्वर के तालिबों को किसी चीज की कमी नहीं आएगी। थल्ले पट्टी चल रही होंगी, दान टाइम दे नाल भुल ना जाइयो, सीड बीज दियो, बचन तां ही काम करूगा, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਭਲਾ? ऊपर प्रचार है, जंगल में शेर की संतान को कमी हो सकती है। इस बंदे से पूछे तू कह क्या रहा है और कर क्या रहा है? जो कहता है वो कर ना, मजा तो तब है ना। 28 साल के मसीही जीवन में आज तक कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि इकबाल गिल ने कभी किसी से किसी चीज की मांग की हो। कहते नहीं, करके दिखाते हैं। और ऐसे ऑनलाइन पर वही चैलेंज के साथ बोल सकता है जिसको पता हो, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, लोग बातें करेंगे। अब मूँह जा एक बारी फिर बना रहा कोई बंदा, सो ਇਹਦਾ मूँह ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ इदां ਦਾ ਆ, ਤੇ चलो खुदा ਇਹਦਾ मूँह सही कर देवे, शायद ਇਹਨੂੰ सही मूँह करना आ गया तो फिर इत्थे भी मूँह वधिया बनाने लग पऊगा। सो इसकी दुखती रग पर लगता है हाथ रखा गया है, इसलिए इसको ये मुँह बनाने की आदत पड़ी हुई है। सो इसके लिए सब लोग दुआ करें, इसका मुँह जो है वो ठीक हो जाए, कहीं इससे भी ज़्यादा बुरा ना हो जाए जैसे मुँह बनाकर भेज रहा है। सो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो प्यारो, जो कहते हो सिर्फ कहो ना, उसको करके भी दिखाओ। इसलिए कहता हूं, संगति जहां पर जाते हो ठीक है नहीं है छोड़ दो इस बात को। सेवक भी ठीक नहीं है, छोड़ दो इस बात को। आपको लग रहा ना कि संगति ठीक नहीं, आपको लग रहा चर्च ठीक नहीं, सेवक ठीक नहीं, आप ठीक हो, आप बनो ना ठीक। आप उस बिगड़ी हुई संगत में असली जिंदगी को प्रकट करो। आप उस बिगड़े हुए सेवक के सामने अपने जीवन को सही साबित करो। मैं गारंटी देता हूं, यदि आप वहां पर अपने जीवन को सही सिद्ध करके दिखा दो, वो पूरी की पूरी बिगड़ी हुई संगत भी ठीक हो सकती है। वो बिगड़ा हुआ सेवक भी ठीक हो सकता है। आपने तो खुद सेवक को बिगाड़ रखा है। आप जाते ही सेवक के पास इसलिए हो ना, बखी च दर्द हो रही जी दुआ कर दियो, सिर दर्द हो रहा दुआ कर दियो, अज कन्ना दे विच पीक पै गई दुआ कर दियो, अज गोडा दुखण डिया दुआ कर दियो, तनख्वाह नहीं मिली दुआ कर दियो, तनख्वाह वध जाए दुआ कर दियो, कोई चंगी नौकरी मिल जाए दुआ कर दियो, कोई वीजा वूजा लग जाए दुआ कर दियो, कोई गुआढ़ी वर्गी गड्डी सानू भी मिल जाए दुआ कर दियो। आ मूँह वाला फिर मूँह बनाई जा रहा, ਇਹਦਾ मूँह पता नहीं, मैनूं लगदा रब इदां दा कर ही ना दवे किते। दुआ करो ये बंदे वास्ते। सो प्यारो, आप बनो ना ठीक। आप क्यों सेवक को बार बार जाकर कहते हो कि मेरे लिए दुआ करो? आपने बिगाड़ा सेवक को, आप वजह हो सेवक को बिगाड़ने की। क्योंकि वचन में लिखा, यदि आप वचन पढ़ते हो तो आपको पता हो, वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। वहाँ पर ये नहीं लिखा कि पास्टरों के साथ ये चिन्ह होंगे, बिशपों के साथ ये चिन्ह होंगे, जहाँ जो पापा कहलाएंगे उनके साथ ये चिन्ह होंगे। वहाँ पर तो सीधा लिखा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे। आपको तो हाथ रखने के लिए बुलाया, आप तो खुद ही हाथ रखवा रहे हो। पास्टर का क्या कसूर है? पास्टर को क्यों गलत बोलते हो? आप वैसा चाहते हो, इसलिए पास्टर को फिर वैसा करना पड़ रहा है। पास्टर कभी ना लिखे चंगियाई सभा,
पास्टर कभी ना लिखे हीलिंग मिनिस्ट्री यदि आप ये काम छोड़ दो। फिर पास्टर भी लिखेगा हाँ जी आज जी वचन की सेवा होगी, आज शिक्षा दी जाएगी, वो भी लिखना छोड़ देगा, क्योंकि जब हीलिंग करवाने वाला कोई जाएगा नहीं तो वो हीलिंग मिनिस्ट्री क्यों लिखेगा। आपने बनाई उनकी हीलिंग मिनिस्ट्री, आप जाते हो उनसे हीलिंग करवाने के लिए, आशीषें और बरकतें पाने के लिए, आपने तो बिगाड़ा उसको। फिर कहते हो कि सेवक ठीक नहीं है। आपने कहा ना हाँ जी सेवक जी आप $1000 साढ़े को फड़ो जी ते प्रार्थना कर दियो, ये बदले सानू 10,000 मिले। आपने सेवक से खुश होकर थोड़ी पैसा दिया उसको, आपको तो 1000 के बदले $10,000 चाहिए, इसलिए आपने वो पैसे दिए हैं। आप उसके बदले में चाहते हो कुछ, उसके बदले में कुछ रिटर्न मांग रहे हो, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ होता है। जब आप सुधर जाओगे सेवक अपने आप सुधर जाएगा। सो आखिरी बात, इनमें से निकल आओ, अलग रहो। खुदा का वचन कहता है स्टेडी पीढ़ी से बचे रहो, स्टेडी पीढ़ी जैसे काम मत करो। खुदा आपके साथ होगा, खुदा आप पर अपने रहम को बनाए रखेगा। आपको फिर सेवक की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जब रिश्ता ठीक हो जाएगा किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। जब बिगड़ा हुआ रिश्ता होता है तब सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा पड़ोसी के घर जाकर पड़ोसी से कहे कि मेरे पापा को कहो कि मुझको साइकिल ले दे, कब और कौन सा बच्चा कहेगा? जो नालायक बच्चा है, जो आज्ञाकारी बच्चा नहीं है, वो पड़ोसी के पास जाकर सिफारिश करवाएगा। जो लायक है वो तो पापा जाएगा काम पर तो पापा को पूरे रोब के साथ फक्र के साथ कहेगा डैडी शाम को आते वक्त साइकिल लेते आना। क्यों? रिश्ता ठीक है। पत्नी पड़ोसन के पास जाकर सिफारिश तभी कराएगी जब पति के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। जब पति के साथ रिश्ता ठीक होगा पड़ोसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जब परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक होगा तो किसी सेवक की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस पर विश्वास करने के कारण यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय की 12 वर्ष के अनुसार आप उसकी संतान बन चुके हो। जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने अपनी संतान होने का हक दिया है। आपको ये हक मिल चुका है। इस हक को आप सिद्ध करो क्योंकि वो जल्दी आ रहा है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पर, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे इन वचनों के लिए खुदावंद। जो तेरे वचन का बीज बोया गया आने वाले दिनों में 100 गुना फल है खुदावंद। सचमुच हर एक जिंदगी ऐसी बने कि यदि वो ये महसूस करते हैं कि दूसरे ठीक नहीं तो वो अपने आप को इस कदर ठीक करके लोगों में पेश करें कि उनके ठीक होने को देखकर लोग ठीक होने का मन बना ले। खुदा तेरी दया को हर एक जिंदगी के लिए मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पर, तब तक के लिए आप प्रार्थना में याद रखना।